हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। तो बात करने वाली हूँ मैं छोटे राजकुमार के बारे में। छोटे राजकुमार को देख के तो मुझे सच में आज बहुत दया आई, बहुत ज़्यादा। मैं उसके लिए बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, उसने पास्ट में क्या किया, लेकिन अभी जो उसकी सिचुएशन है ना, पिछले 15-20 दिन से बोल लो, जो उसके फैमिली वालों ने उसके साथ करके रखा है, मुझे रियली उसके लिए बुरा लग रहा है। और उसके लिए इतना ज़्यादा बुरा इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक बहुत छोटी सी बच्ची है, जिसका अभी अभी इस दुनिया में जन्म हुआ है। और लोग उस पे भी दया नहीं खा रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बाहर के लोग होते ना, जो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे होते, तो 2 मिनट के लिए ये चीज़ें फिर भी जस्टिफ़ाई होती। बट उसकी खुद की माँ, उस बच्ची की दादी, कहने को उसके बड़े पापा ने इतना उसके लिए वो चक्रव्यूह रच दिए हैं ना, कि बहुत मुश्किल ही लग रहा है कि उस बच्ची का आगे का फ्यूचर इन लोगों के साथ इस घर में अच्छे से जाएगा। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो आप टॉपिक तो समझ गए होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइज़। शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो बात करने वाली हूँ मैं छोटे राजकुमार के बारे में। जी हाँ, छोटे राजकुमार की कल एक लाइव आई थी, जिसमें उसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है लप्पू से कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो। मेरे परिवार, मतलब मेरी पत्नी और मेरी बच्ची का पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, तुमसे बातें नहीं करना चाहता हूँ। अब बख्श दो मुझे। ये सारी चीज़ें कहा है छोटे राजकुमार ने अपने लाइव में। तो आप उस इंसान की मानसिक स्थिति समझ सकते हो, जो कि कंट्रोवर्सीज़, लोगों को गालियाँ देने से पीछे नहीं हटता था। आज उसने अपने हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि उसके पास एक छोटी-सी बच्ची है, उसकी पत्नी है जिसने अभी जस्ट जस्ट एक अभी बच्चा डिलीवर किया है, तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी होगी? और वो महिला इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही होगी, जबकि उसकी सास जो है वो हनीमून पे निकल चुकी है। असुरा हनीमून पे निकल चुकी है अपने पति के साथ, और वहाँ से जा कर के वो कंट्रोवर्सीज़ कर रही है, अपनी बेटी से मिल रही है, वहाँ भी कंट्रोवर्सीज़ कर रही है। और लप्पू और असुरा ने मिल के ये सारी चीज़ों को ख़त्म करवाया है, जिसके बारे में मैं दूसरे वीडियोज़ में बात करूँगी, असुरा और लप्पू की प्लानिंग के बारे में। इस वीडियोज़ में मैं पूरी तरीक़ा से छोटे राजकुमार के बारे में बात करूँगी, क्योंकि उसने अपने लाइव में आकर के बहुत मैच्योरली सारी चीज़ों को बोला है कि मैं आप लोगों से या फिर आप लोग के वीडियो का रिप्लाई भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग मेरा पीछा छोड़ो। अगर आपका और मेरा कभी भी कोई रिश्ता रहा है ना, तो उस रिश्ते के नाते है कि मुझे बख्श दो। लेकिन लप्पू मुझे नहीं लगता है कि बख्शेगा। लप्पू तो लप्पू, छोटे राजकुमार की माताश्री जो है असुरा, वो भी नहीं बख्शेंगी, क्योंकि माताश्री को लग गया है डॉलर का चस्का। अब जिसको डॉलर का चस्का लग जाए, तो अब वो कैसे भी कमा रहा हो, उसको डॉलर ही चाहिए होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप किसी का इतना बुरा करके जो पैसे कमाओगे, क्या वो आपको फलेगा-फूलेगा? लोग कहते हैं ना कि अच्छे रास्ते से कमाए गए पैसे से आपको बरकत होता है, आपके जीवन में शांति आती है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो है, ये तो चोरी और लोगों का पैसा धोखा करने से बड़ा पाप है, कि आप एक 40-50 दिन की बच्ची है वो, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो और उसकी माँ को इतना गंदा-गंदा बोल रहे हो। ये बात अलग है कि जो पब्लिक है वो रंजना को गालियाँ नहीं दे रही है, उसको बुरा नहीं कह रही है। यहाँ तक कि छोटे राजकुमार को भी अब लोग बुरा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जो है ना, समझ चुके हैं कि ये असुरा और ये लप्पू ही सारी फसाद की जड़ होता है। क्योंकि दोनों को ही पैसे की इतनी लत है कि ये किसी के कलेजे पे पैर रख के पैसा निकलवा ले। ये देख के पता चल रहा है। अब बात कर रही हूँ मैं छोटे राजकुमार के बारे में, तो छोटे राजकुमार ने परिवार के लिए बस अपनी पत्नी और अपनी बेटी को काउंट किया है। तो अब असुरा को ये चीज़ भी खटकेगी, क्योंकि अब जब उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को काउंट किया है, तो अब असुरा उसकी बेटी को लेके जो कंटेंट बना रही होती थी, वो जो शॉर्ट वीडियो में बेटी को कैसे भी पकड़ के उसकी गर्दन को कैसे भी रखा हुआ है, उसको ये भी ध्यान नहीं है कि उसके गर्दन में मोच आ जाएगी, उसका गर्दन मुड़ जाएगा। लेकिन वीडियो बनाने हैं, शॉर्ट्स बनाने हैं। बच्ची जाए भाड़ में, बच्ची की माँ जाए भाड़ में, बच्ची का बाप भी जाए भाड़ में। मेरी वीडियोज़ चलनी चाहिए और मेरे बड़े बेटे लप्पू की वीडियो चलनी चाहिए। तो अगर लप्पू में थोड़ी-सी भी शर्म-हया होगी, वैसे तो नहीं है क्योंकि बेच खाई है उसने व्यूज़ खाने के लिए, और माताजी ने तो शर्म-हया का लिपस्टिक बना के अपने होंठ पे रगड़ लिया है। क्योंकि
जब भी कोई महिला डिलीवर कर रही होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो ये दोनों माँ-बेटे उस महिला का तो जीना मुश्किल कर देते हैं। हमने अंशु के साथ भी ये चीज़ होते देखा, इंटरनेशनल जीजा जो हैं जिन उनके साथ भी ये चीज़ होते देखा, अभी जाकर के भंजना के साथ भी ये चीज़ें होते देखा है। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि लप्पी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। और लप्पी जो है एक तरीके से बहुत नेगेटिविटी है उसमें, वो किसी को प्रेग्नेंट देख नहीं सकती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो उन लोगों को बहुत चिढ़ होती है, तो या तो वो उसका कंटेंट खराब कर देते हैं या तो उसको इतना डिफेम करने का कोशिश करते हैं कि इंसान अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा होता है। तो अब लप्पू में शर्म-हया होगी तो शायद वो वीडियो ना बनाए, लेकिन मैं आराम से ये इस चीज़ को कह सकती हूँ बिना लोड लिए हुए कि लप्पू और माताजी वीडियो लेके दौड़े-दौड़े आ ही रहे होंगे और वो सब सिवान पहुँच रहे हैं क्योंकि उनको फुल कंट्रोवर्सीज़ चाहिए। क्योंकि लप्पू ने लाइव भी अब पब्लिक कर दिया है, छोटे राजकुमार उन लोगों के बीच में बात हुई थी कि लाइव को वो प्राइवेट करेंगे, छोटे राजकुमार ने लाइव को प्राइवेट किया हुआ था, उसके बाद अब बोल भी रहा था छोटा राजकुमार कल कि उसने लाइव को भी प्राइवेट कर दिया है, पता नहीं क्या करता है, नहीं करता है। तो भाई छोटे राजकुमार तुमको इतने दिन में ये नहीं पता चला कि तुम्हारे भाई को डॉलर की लत लगी हुई है। तुम्हारे भाई को, तुम्हारे लप्पी को और तुम्हारी माताजी को डॉलर की लत लगी हुई है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइव पब्लिक करना तो बहुत छोटी-सी बात है। वो अपने घर का सीसीटीवी कैमरा तक पब्लिक कर सकते हैं। लाइव तो बहुत छोटी चीज़ है, लाइव तो उसने प्लान की थी। बट तुम्हारे घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ना, कल को अगर ऐसा सिचुएशन हुआ ना कि उसको उस कैमरे से व्यूज़ आएगा सीसीटीवी कैमरे से तुम्हारे घर के, तो उसको भी पब्लिक कर देगा लप्पू। ख़ैर ये सारी चीज़ें तो मेरे समझ में आई है। अब जो वीडियो आएगी छोटे राजकुमार की, लप्पू की, उस पे बात करूँगी और मेरी दूसरी वीडियोज़ आने वाली है माताजी और लप्पू की जो प्लानिंग हुई है, कैसे उन्होंने फंक्शन को स्पॉइल किया है, तो आप उस वीडियोज़ को भी देखना जो कि इसके बाद में अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।